लेट मी स्टार्ट विद समथिंग वेरी ऑनेस्ट। आप में से ज्यादातर लोग फिलहाल जो ये वीडियो देख रहे हैं, आप लेजी नहीं हैं, आप कंफ्यूज्ड हैं। और आप कंफ्यूज्ड इसलिए भी नहीं है कि आप काम नहीं करना चाहते, आप कंफ्यूज्ड इसलिए हैं बिकॉज यू डू नॉट नो व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। आगे क्या होने वाला है ये नहीं पता हम लोगों को। आप लोग अभी या तो अपने बीकॉम के, बीबीए के, बीए के फाइनल ईयर में हैं, या आप कहीं जॉब कर रहे हैं जहां पे आप 15,000, 25,000, 30,000 पर मंथ कमा रहे हैं और हर रोज बिल्कुल एक जैसा महसूस होता है। कुछ लोग कहते हैं कि एमबीए यूजलेस है, बेकार है। कुछ लोग कहते हैं एमबीए ही एक अकेला तरीका है जिसके थ्रू आप एक बहुत बेहतर फ्यूचर बना सकते हैं। और आप कहीं ना कहीं इनके बीच में हैं। यू आर नॉट एबल टू फाइंड आउट कि किस पे भरोसा करें, किस पे नहीं। पता नहीं लग पा रहा कि कौन मुझे सही बातें बताएगा और कौन नहीं। सो आई एम हियर टू रिमूव योर दैट कंफ्यूजन। मेरी आज की कोशिश यही है कि मैं आपकी वो कंफ्यूजन को दूर कर पाऊं, ताकि वंस यू अंडरस्टैंड इसकी सच्चाई क्या है तो आपके लिए डिसीजन लेना बहुत ऑब्वियस और बहुत आसान हो जाएगा। और बजाय आपको कोई ज्ञान देने के, कोई प्रवचन देने के, लेट अस टॉक अबाउट समथिंग वेरी रियल। बिल्कुल एक ऐसी चीज के बारे में बात करते हैं जो बहुत ओल्ड है, वेरी एक्सपेंसिव एज वेल, काफी महंगी भी है, और आजकल बहुत ज्यादा उसके बारे में बातें भी हो रही हैं। शायद पूरे दुनिया का हमारा इकोनॉमिक्स किसी चीज पर डिपेंड करता है तो वो है सोना। और सोना निकलता है एक सोने के खदान से, गोल्ड माइन। सो लेट्स टुडे टॉक अबाउट अ गोल्ड माइन। सोचिए आप एक माइनर हैं, कोई अमीर बिजनेसमैन नहीं, कोई आदमी जिसके बहुत सारे कनेक्शंस होते हैं वो नहीं। यू आर जस्ट अ माइनर जो अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहता है। वो डिगिंग करना चाहता है। ही हैज अ शॉवल इन हिज हैंड, अपने हाथ में एक फावड़ा लेके, और वो खुदाई करना चाहता है, खुदाई करके ताकि उसको सोना मिले। इट इज समथिंग लाइक जैसे एक बीए, बीकॉम, बीबीए ग्रेजुएट आज ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में है या कर चुका है, और वहां पर वो ये सोच रहा है कि अब मैं क्या करूं। मैं हार्डवर्क करना चाहता हूं, मैं एफर्ट्स डालना चाहता हूं, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा मेरा वो एफर्ट, मेरे वो हार्डवर्क, वो मुझे सही डायरेक्शन में ले जाएंगे या नहीं। जो मैं पाना चाहता हूं उसके थ्रू वो पा पाऊंगा कि नहीं। इसका सीधा मतलब एक ये हो गया कि आपके लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के टाइम पे जो है वो ये, दैट डिगिंग हार्डर डज नॉट मैटर ये करता है आप कहां पर डिगिंग कर रहे हैं, वो जगह सही है या नहीं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अब अगर आप रैंडमली डिगिंग स्टार्ट कर दें अपने घर की बगल में और आप सोचें आपको सोना मिल जाएगा, ऑफ कोर्स नहीं मिलेगा। लेकिन आप कहेंगे अच्छा मैंने मेहनत तो बहुत की। नाउ इट इज नॉट बिकॉज यू आर अ बैड माइनर। आप मेहनत कर रहे हैं, आप एफर्ट्स डाल रहे हैं, वी अंडरस्टैंड दैट। लेकिन जिस जमीन में सोना है ही नहीं, वहां आपकी मेहनत किसी काम आएगी नहीं, आपको कुछ मिलेगा नहीं। अब इसी को आप कंपेयर कीजिए, अगर आप एमबीए कर रहे हैं कहीं से, और मान लीजिए आप किसी भी रैंडम कॉलेज से एमबीए करते हैं। यू पुट इन द सेम एफर्ट्स, आप वही लेट नाइट काम करते हैं, आप असाइनमेंट्स बनाते हैं, यू पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, प्रेजेंटेशंस देते हैं, सब कुछ करते हैं, बट एट द एंड द रिजल्ट इज नॉट कमेंसुरेट टू व्हाट यू वांट। वो नहीं मिलता जो आप चाहते हैं, वो सोना जो आप चाह रहे थे वो वहां से नहीं आ रहा। रीजन, उस जमीन में सोना था ही नहीं। इसका सीधा मतलब ये है कि आपको डिगिंग वहां करनी चाहिए विच इज अ नोन गोल्ड बेल्ट, जहां आपको पहले से पता है यहां तो सोना है ही। एफर्ट्स डालने तो वहां डालूंगा ना, मैं यहां क्यों डालूंगा। एंड व्हाट आर दोज नोन बेल्ट्स फॉर एमबीए? दैट नोन बेल्ट इज आईआईएम्स एंड दी कंपेरेबल बी स्कूल्स। तो वहां अगर मैं एफर्ट डालता हूं, आई कैन डेफिनेटली एक्सपेक्ट गुड रिजल्ट्स। यह एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है नोटिस करने के लिए। आई एम नॉट सेइंग दैट इफ यू डू एमबीए फ्रॉम दीज कॉलेजेस यू विल गेट दैट 70-80 lakhs per annum. No, I am not saying that. Let me be very honest here. It's like अगर आप किसी गोल्ड माइन में जाते हैं तो जरूरी नहीं आपको बहुत सारा सोना एकदम से वहां मिलता है, लेकिन when you start digging तो कई बार आपको थोड़ा सा डिगिंग करने के बाद ही आपको थोड़ा बहुत सोना मिल जाता है। That is like आपका 3 लाख पर एनम का पैकेज 12 लाख पर एनम तक जा सकता है। आप एक ऐसे रोल में जा सकते हैं विच कैन ग्रो एवरी ईयर। एक ऐसा ब्रांड नेम आपके साथ जुड़ सकता है विच विल ऑलवेज बी देयर ऑन योर सीवी, जो आपके हमेशा रिज्यूमे पे रहेगा, आपकी लाइफ के साथ रहेगा, वेयर यू कैन प्राउडली टेल पीपल कि मैंने यहां से एमबीए किया है, बजाय इसके कि आप कोई कहने में शर्म आए कि मैंने इस कॉलेज से एमबीए किया है। तो वो थोड़ा सा सोना बेसिकली आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट हो सकता है फॉर ए पर्सन
जो फिलहाल बीए बीकॉम या बीबीए कर रहा है उसके लिए ये एकदम से लाइफ टर्निंग मोमेंट है कि जहां पे मैं अपने पैकेज को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इंक्रीज कर पाऊंगा, एक ऐसे रोल में जा सकता हूं जो मुझे बहुत प्राउड फीलिंग दे, उसके अलावा एक ऐसे ब्रांड के साथ एसोसिएट कर सकता हूं जो हमेशा मेरे सीवी पे रहे। और अब आता है वो पार्ट जिससे ज्यादातर लोग डरते हैं, दैट माइनिंग इज डिफिकल्ट, है ना, बहुत मुश्किल है माइनिंग करना, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स नहीं है, इट इज डिफिकल्ट। आप लोगों को उसमें ड्रिल करना पड़ता है, यू हैव टू ब्लास्ट एज वेल, यू हैव टू गो डीप इन इट, ये सब करना पड़ता है माइनिंग करने के लिए। लेकिन अगर सोना चाहिए तो उसके लिए ये सब तो जरूरी है, इससे तो गुजरना पड़ेगा। और आपकी जर्नी में वो ड्रिलिंग, वो माइनिंग, उसका काम करता है कैट एग्जाम। अब कैट एग्जाम में भी कुछ ऐसा ही है। कैट इज नॉट देयर टू स्टॉप यू, कैट आपको रोक नहीं रहा है उस सोने को पाने के लिए। कैट बस ये काम करता है, वो चाहता है ओनली सीरियस माइनर शुड गेट इनसाइड टू गेट गोल्ड। जो बच्चा सीरियस होगा वही जाना चाहिए अंदर, जो डिजर्व करता होगा वो। और एक बहुत कॉमन मिथ मैं आपको बताऊं, बहुत लोगों के दिमाग में ये रहता है कि यार बीबीए बीकॉम बीए के स्टूडेंट जो हैं उनके लिए तो कैट है ही नहीं। बट व्हाट इफ आई टेल यू सम वेरी यूजफुल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर यू कि कैट डज नॉट चेक योर इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट्स, नो दे डोंट। दे डोंट आस्क यू दोज क्वेश्चंस व्हिच अपीयर इन हायर स्टडीज, जैसे बहुत आपको 11th-12th में आपको मैथ्स पढ़ना पड़ेगा या कुछ ऐसा करना पड़ेगा तभी आप क्लियर कर पाएंगे, नहीं। कैट चेक करता है आपकी थिंकिंग एबिलिटी, आपकी क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट्स, और कैट चेक करता है आपका डिसिप्लिन, आप कितना मेहनत से काम करते हैं, आप कितना अच्छे से चीज़ों को समझ सकते हैं, आपकी रीजनिंग एबिलिटी कितनी बेहतर है। और अगर वो चीज़ें आप जान जाएंगे तो आपको लगेगा यस आई बिलोंग टू दिस, यार मैं भी ये कर सकता हूँ, इट इज नॉट समथिंग जो मुझसे अलग है। गोल्ड माइंस के अंदर आउटकम्स रैंडम नहीं होते। द मोर स्ट्रेटेजिकली यू डिग द मोर गोल्ड यू वुड बी गेटिंग। ऑफ कोर्स ज्यादा मेहनत करेंगे तो ज्यादा रिवॉर्ड भी मिलेगा, और ऐसा ही बी स्कूल्स में भी होता है, वहां पर भी ऐसा ही है। वो स्टूडेंट्स जो कॉम्पिटिशन्स को बहुत सीरियसली लेते हैं, बहुत मेहनत करते हैं उसके लिए, वो स्टूडेंट्स जो अपने प्रोफाइल पर काम करते हैं, वो स्टूडेंट जो अपने एक्सपोजर को यूज करते हैं, दे यूज अ बेटर नेटवर्किंग एज वेल, उन सभी स्टूडेंट्स को ऑफ कोर्स गोल्ड भी ज्यादा मिलता है। लेकिन जो स्टूडेंट्स केवल अपनी क्लासेस रन करते हैं, केवल फंडामेंटल्स को सीख लेते हैं, गोल्ड तो उनको भी मिलता है। तो इस गोल्ड माइन में से कोई भी खाली हाथ नहीं जाता, लेकिन आपको मिल क्या रहा है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आप वहां जाके कितना एफर्ट डालते हैं। लेकिन गोल्ड मिलेगा जरूर, बिकॉज आप सही जगह पर डिगिंग कर रहे हैं। अगर आप ऑलरेडी कहीं पर जॉब कर रहे हैं, सो ऑनेस्टली अपने आप से एक सवाल पूछिए, क्या आप एक्चुअली समय के साथ जो जरूरत है क्या आप उनको सीख रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको पता है अभी AI का जमाना है, तो क्या आप AI के हिसाब से अपनी स्किल्स को डेवलप कर रहे हैं? If not AI, in whatever area are you learning faster? क्या आपका रोल जो है, are you expanding that role? क्या आपका रोल केवल एक छोटे उस तक ही सीमित है जो आप कर रहे हैं, या फिर आपको उसमें एक्सपेंशन नजर आता है आने वाले टाइम में, या फिर आप केवल सरवाइव करने के लिए जॉब कर रहे हैं कि ठीक है मंथ ऑन मंथ जॉब चल रही है, सैलरी आ जाती है मंथ एंड में, और बस मैं शायद यही चाहता हूं और मेरा काम चल रहा है। टॉप स्कूल से अगर आप MBA कर रहे हैं, इट्स नॉट ओनली अबाउट सैलरी, केवल सैलरी की बात नहीं है। अगर आप टॉप स्कूल से MBA कर रहे हैं तो वो आपको उन एरियाज में भी ले जा सकता है जहां पर अदरवाइज आपको एक्सेस ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा मार्केटिंग में कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, सो हाउ कैन आई एंटर इनटू अ फील्ड ऑफ मार्केटिंग? विद अ गुड MBA आई कैन डू दैट, एंड नॉट ओनली दैट, आई विल बी टेकन सीरियसली देयर। प्रोफेशनली भी जो है मेरी ग्रोथ बेहतर होगी और मैं उन एरियाज में जा पाऊंगा जहां पर मुझे सीरियसली लिया जाए, और यही गोल्ड माइन आपके लिए काम करती है। आपने कई बार सुना होगा, अरे यार वो तो IIM वाला है और उसका क्या जबरदस्त पैकेज लगा, क्रेजी पैकेज उसे मिला है, क्या बेहतरीन जॉब मिली है, और हमें लगता है कि अरे यार इसका तो लक बहुत बढ़िया है। नो, इट्स नॉट अबाउट लक। ये लक की बात नहीं है, ये वो लोग हैं जिन्होंने एक प्रॉपर सिस्टम को डिजाइन किया, उनकी माइन जो थी वो रिच थी गोल्ड में, वो डेली वहां पर माइनिंग करने के लिए आते थे। इसका मतलब ये है ये वो लोग हैं
जिन्होंने सही तरीके से चूज किया मुझे कहाँ माइन करना चाहिए और सही रास्ते पर चलकर उसी तरीके से माइनिंग की जिसकी रिक्वायरमेंट थी। ये भी एक दिन उसी तरह से कंफ्यूज थे जैसे शायद आप आज हैं। ये भी एक दिन सोच रहे थे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, बट दे टुक दैट स्टेप। इन्होंने सही जगह ढूंढी और वहां जाके माइनिंग स्टार्ट की, एंड दैट्स व्हाट पेड फॉर देम। सो द मेजर डिफरेंस वाज दे चोज द राइट प्लेस टू डिग। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, गोल्ड माइन कहाँ होती है। अब कोई यू डोंट गेट अ गोल्ड माइन बाय एक्सीडेंट, ऐसे तो नहीं मिलता है। उसी तरीके से MBA तक पहुंचने के लिए भी देयर इज अ प्रोसेस, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कैट एग्जाम। आप कैट एग्जाम के थ्रू ही वहां पर जा पाएंगे, और वो भी ऐसा तो नहीं है कि कल ही हो जाएगा या फिर समथिंग मैजिकल वुड हैपन एंड यू वुड बी एबल टू क्लियर इट, ऑफ कोर्स नॉट। तो कैट एग्जाम के लिए भी अभी भी आप लोग सोच रहे होंगे, शायद आप में से काफी लोग सोच रहे होंगे कि आई इवन डू नॉट नो व्हाट टू डू। ठीक है, कैसे करना होगा ये मैं जानता ही नहीं हूं, कहां से स्टार्ट करना होगा। एंड दैट्स वेरी नॉर्मल, दैट हैपेंस विद एवरीवन, and that's exactly why guidance exists. And for that even I have put up a link of a video in which I have told you that why CAT is the easiest exam in India, what is the right process to crack it. इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक फ्री वर्कशॉप का लिंक आपके लिए डाला है। It is a simple way to understand कि क्या MBA आपके लिए कोई सेंस बनाती है, CAT किस तरह का होता है एग्जाम, हाउ डज इट वर्क, कैट की प्रिपरेशन किस तरह की होगी। तो इसको आप ऐसे समझिए कि हम लोग एक मैप बना रहे हैं जहां मुझे ढूंढना है सही जगह कहां है जहां मुझे गोल्ड माइन मिल सकती है। तो इट वर्क्स लाइक अ मैप। क्योंकि सीधी बात यह है कि अगर मैं एफर्ट्स डालता हूं और मुझे डायरेक्शन ही ना पता हो तो ये तो सबसे तेज तरीका है फंस जाने का कहीं पर, और उसके बाद वहां से ना निकल पाने का। सो फाइनली आई वुड लाइक टू से दैट कहीं पर भी रैंडमली डिगिंग करना स्टार्ट नहीं करना है हमें। सो व्हाट डू वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड द राइट प्लेस फॉर डिगिंग। हमें सही जगह ढूंढनी है जहां हमें डिगिंग करनी है, और एक बार वो सही जगह अगर मुझे मिल जाती है तो उसके बाद अगर मैं सही डायरेक्शन में एफर्ट्स डालता हूं, इट विल श्योरली स्टार्ट पेइंग बैक, और शायद मैं वो अचीव कर पाऊं जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। सो आई विश ऑल ऑफ यू फाइंड योर गोल्ड माइन एंड अचीव सक्सेस इन योर लाइफ।